हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग वो सुसाइड नोट लिख रहा था और यहाँ पर जंगकुक वो तियांग के बारे में सोच रहे थे और वो युंगी से कहता है, मुझे कैसे भी करके तियांग को अपने पास लाना होगा। युंगी ने कहा, तुम क्या करने वाले हो? जंगकुक ने कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा कुछ करना होगा जिससे कि तियांग मेरे घर पर रहना शुरू कर दे। यूंगी कहता है, हमने उस पर नज़र रखना शुरू कर दिया है। वो क्या करता है, कहाँ जाता है, हम हर चीज़ के बारे में पता लगाते हैं। तुम्हें कोई टेंशन करने की ज़रूरत नहीं। जैसे ही कुछ हो जाते हैं मैं तुम्हें बताऊंगा। जंगकुक ने कहा, इसका क्या मतलब है? तो यूंगी ने कहा, जिमिन ने मुझसे कहा था कि तियांग आजकल बहुत ही डिप्रेस रहने लग गया है और उसको बहुत ही सैड देखकर जिमिन को भी परेशानी हो रहा है और मैं जिमिन को परेशान नहीं देख सकता हूँ। जैसे कि तुम तियांग के बारे में सोचते हो वैसे ही मैं जिमिन के बारे में भी सोचता हूँ। जंगकुक ने कहा, आई डोंट केयर तुम किसके लिए क्या सोचते हो, मुझे तियांग चाहिए। किसी भी हालत में मैं तियांग को चोट पहुँचने नहीं दे सकता हूँ। यूंगी, तियांग को मेरे पास लाने की कोई तो तरीका होंगे ना, सोचो और मुझे बताओ। यूंगी ने कहा, ठीक है, मैं पता लगाने की कोशिश करता हूँ। ऐसी कौन सी कमजोरी है जिससे तियांग हमारे पास आ सकता है? तो जंगकुक ने कहा, कहीं तुम ब्लैकमेल करने के बारे में तो नहीं सोच रहे हो? वो पहले से ही बहुत ही परेशानी में है और उसको और परेशान करना सही नहीं होगा। हमें उसको समझाने की ज़रूरत है और प्यार से उसको हमारे पास लेकर आना होगा। यूंगी ने कहा, क्या मजाक कर रहे हो? तुम्हें ऐसा लगता है वो किसी माफिया के घर पे ऐसे ही आ जाएगा, वो भी प्यार से बोलने से? बिल्कुल नहीं। किडनैप करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। उसको किडनैप करके लाना पड़ेगा। जंगकुक कहता है, तो फिर इसके लिए सब कुछ तैयारियां करना शुरू कर दो ताकि तियांग को जल्दी से जल्दी इस घर में लेकर आ सके। युंगी कहता है, हाँ ठीक है। यहाँ पर तियांग रो रहा था और वो अपने आप से कह रहा था, सॉरी मॉम, सॉरी डैड, आप लोग को मेरी वजह से इस दुनिया को छोड़ना पड़ा। मैं ही हूँ जिम्मेदार, मैंने ही आप लोग को कत्ल किया है। अगर मैं उस दिन इतना जिद नहीं करता तो शायद आज ये सब कुछ नहीं हुआ होता। एक मैं ही हूँ जितना फोर्स करने की वजह से आप लोग मेरे साथ बाहर गए थे और एक्सीडेंट में मैं तो बच गया लेकिन आप लोग नहीं बचे। मैं इस बारे में कभी भी बात नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे हर पल इसी की याद आ जाता है और मैं आप लोगों को भूल नहीं पा रहा हूँ। मैं कैसे खुद को माफ़ कर दूँ? मुझे जीने का कोई हक नहीं। मेरी वजह से आप लोग नहीं जी पाए तो मैं कैसे जी सकता हूँ? मुझे अपने आप को मारना होगा, तभी जाकर आप लोग को इंसाफ मिलेगा, क्योंकि आप लोग और जी सकते थे। आप लोग को जीना था साथ में। डैड मम आप लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन मेरी वजह से आप लोग तो ऊपर चले गए। एक कहते हुए तियांग ने एक लेटर लिख लिया और उस नोट पर ये भी लिखा है, मेरी मौत की जिम्मेदार कोई नहीं, मैं ही अपने आप को मारने के लिए जिम्मेदार हूँ। जंगकुक को कॉल आ जाता है। यूंगी की बात सुनकर जंगकुक ने कहा, क्या कह रहे हो तुम? पागल तो नहीं हो गए हो? अचानक वो ऐसा कैसे कर सकता है? यूंगी ने कहा, जल्दी से हॉस्पिटल आ जाओ, उसके बाद तुम्हें सारी बातें बताएंगे। जंगकुक ने कहा, ठीक है, मैं अभी आ जाता हूँ। उसको कुछ नहीं होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, तियांग जिंदा रहना चाहिए। यूंगी ने कहा, ठीक है, मैं देखता हूँ। जंगकुक कहता है, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मुझे बस तियांग चाहिए। यूंगी ने कहा, मैं उसको कैसे बचा सकता हूँ अगर डॉक्टर ने नहीं कुछ कर पाया तो? जंगकुक फ़ोन रख दिया और वो हॉस्पिटल आने लग गए थे। यूंगी ने कहा, मैं क्या करूँगा? डॉक्टर से कहता है, कुछ भी हो जाए तियांग को कुछ नहीं होना चाहिए। यहाँ पर डॉक्टर तियांग को ओटी में लेकर गया था। 2 घंटे हो गए थे। जंगकुक हॉस्पिटल में पहुँच चुके थे और उसने कहा, तियांग कहाँ है? यूंगी ने कहा, उसका अभी तक होश नहीं आया है। डॉक्टर ने कहा है कि वो अब खतरे से बाहर है, लेकिन उसको होश आने में टाइम लगेगा। जंगकुक कहता है, डॉक्टर आखिर कर क्या रहा है कि तियांग को होश में नहीं लेकर आ पाया? 2 घंटे से ज़्यादा हो गया है, अब तक तियांग होश में नहीं आया। अगर उसको कुछ हो गया, मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ने वाला हूँ, पूरे हॉस्पिटल को उड़ा दूंगा। पुलिस आ गए थे और पुलिस ने कहा, क्या हुआ, यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों है? जंगकुक ने पुलिस को देखते हुए कहा, तो आप लोग भी यहाँ पर पहुँच ही गए, ये जानने के लिए उसने सुसाइड क्यों किया है? चलिए, मुझे भी जानना है। पुलिस ने कहा, सर आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? आपको कोई पेशेंट तो नहीं हुआ है ना? हमें बताइए क्या काम करना है। अगर आप चाहते हो तो हम कुछ नहीं पूछने वाले हैं। जंगकुक ने कहा, नहीं नहीं, पूछना तो है ही, चलिए अंदर चलते हैं। डॉक्टर ने कहा, लेकिन उसको अभी तक होश नहीं आया।
जंगकुक कहता है, ठीक है, मैं पहले अंदर जाना चाहूँगा और उससे मिलना चाहूँगा, और जैसे उसको होश आ जाएगा मैं आप लोगों को बता दूंगा। पुलिस ने कहा, ठीक है, हम इंतज़ार कर लेते हैं। यहाँ पर जिमिन बहुत ही डरा हुआ था। पुलिस जिमिन से पूछ रहा था क्या हुआ है, और यहाँ पर जंगकुक तियांग के पास आ गए थे और उसकी फोरहेड पे हाथों से सहलाते हुए कहता है, तुमने ऐसा क्यों किया है तियांग? आखिर कोई तुम्हें परेशान तो नहीं कर रहा है ना? और तुम किसी की दबाव में तो ऐसा नहीं किया है। तियांग, मुझे बताओ तुमने ऐसा क्यों किया है? यहाँ पर तियांग को होश आ गया है। तियांग ने जंगकुक को देखते हुए कहा, कौन हो तुम? जंगकुक ने तियांग से कहा, तुम मुझे नहीं जानते हो लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ। तुमने ऐसा क्यों किया है तियांग? सब लोग जानना चाहते हैं और मैं भी जानना चाहता हूँ। क्या परेशानी है तुम्हें? तियांग ने जंगकुक को गुस्से में कहा, तुम हो कौन मुझे ये पूछने के लिए, और तुमने मुझे क्यों बचाया है? जंगकुक ने कहा, मैंने नहीं बचाया है, वो तो डॉक्टर ने तुम्हें बचाया है। तियांग ने कहा, मुझे इस जगह पर कौन लेकर आया? जंगकुक कहता है, पहले शांत हो जाओ। डॉक्टर, पुलिस, सब लोग अंदर आ जाते हैं और कहता है, क्या हुआ है पेशेंट को, और कहीं आप उसको पेशेंट तो नहीं कर रहे हो ना? तो जंगकुक ने कहा, लो, अब मैंने ऐसा क्या कर दिया? वो नाराज़ क्यों हो गए मुझे क्या पता? पुलिस से कहता है, उसे पूछ लीजिए उसने क्यों ऐसा किया है और किसने करने के लिए कहा। तो फिर पुलिस ने जंगकुक से कहा, उसने खुदकुशी किया है, किसी और ने उसको करने के लिए नहीं कहा। उसने नोट भी लिखा था। तियांग, क्या ये तुमने ही लिखा है? तियांग ने कहा, हाँ, मैंने ही लिखा है। मैं ही अपने आप को मारना चाहता हूँ, मुझे जीने का कोई हक नहीं। जिमिन ने कहा, मैं तियांग को देखने के लिए उसके घर गया था और मैंने देखा कि तियांग नीचे पड़ा हुआ है, उसके मुंह से उल्टी आ रहा था। जंगकुक ने कहा, आखिर तियांग तुमने ऐसा क्यों किया है? हाँ, तुम्हें क्या ज़रूरत है सुसाइड करने का? तुम्हें अगर इतना ही परेशानी हो रहा था मुझसे क्यों नहीं कहा? तियांग कहता है, हो कौन तुम, और मैं तुम्हें जानता भी नहीं हूँ। तुम यहाँ पर क्यों आए हो? जाओ यहाँ से, मुझे किसी से बात नहीं करना है। और जिमिन, तुमने मुझे हॉस्पिटल में क्यों लेकर आए? जिमिन ने कहा, मैंने तो युंगी को कॉल कर दिया था, उसने ही तुम्हें हॉस्पिटल लेकर आया। जंगकुक कहता है, युंगी, तुमने बहुत ही अच्छा किया कि तुमने बिल्कुल भी लेट नहीं किया है, वरना मेरे तियांग को कुछ हो जाता तो मैं कैसे जी पाता। तियांग ने कहा, क्या तुम्हें कैसी बातें कर रहे हो, और मैं तुम्हारा कब से बन गया? जंगकुक ने कहा, बस करो, चलो घर चलते हैं। डॉक्टर ने कहा, लेकिन अभी उसको। जंगकुक कहता है, मुझे उसको घर लेकर जाना है, चाहे तो नर्स घर पे भेज दीजिए, लेकिन मैं तियांग को हॉस्पिटल नहीं छोड़ सकता हूँ। तो फिर डॉक्टर ने तियांग को जंगकुक के साथ घर भेज दिया। जंगकुक तियांग से कहता है, लो, कपड़े चेंज कर लो और जाकर फ्रेश हो जाओ। तियांग ने कहा, मुझे इस जगह पर नहीं रहना है। जंगकुक कहता है, लेकिन तुम्हें इस जगह पर ही रहना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, और तुम सिर्फ मेरे साथ ही रहोगे, क्योंकि मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ। मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, कहीं तुमने फिर से ऐसा कुछ कर लिया तो? तियांग, मैं तुम्हें नहीं खो सकता हूँ। तियांग ने कहा, मुझे तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुनना है, तुम हो कौन? जंगकुक तियांग को फोर्सफुली कपड़े चेंज करते हुए बेडरूम में लेकर आते हैं। तियांग कहता है, तुम बहुत ही बदतमीज़ हो, तुमने ऐसा किया भी कैसे? तुमने मेरे कपड़ों को चेंज क्यों किया, और तुम मुझे इस तरह से कैसे देख सकते हो? हाँ, तुम मुझे निकट नहीं देख सकते हो। जंगकुक ने कहा, लेकिन मैंने तो देख लिया है, अब क्या होगा तियांग? देखो, तुम जिद करना बंद करो। अगर तुम खुद से ऐसा कुछ कर लेते ना तो मुझे तुम्हारे कपड़े चेंज नहीं करना पड़ता, लेकिन तुम हो कि मेरी कोई बात सुनते ही नहीं हो, तो मुझे ऐसा करना पड़ा, और तुम्हें अभी रेस्ट की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, चलो सो जाओ, मैं तुम्हारे लिए सूप बना कर लाता हूँ। मेरे घर पर कोई मेड नहीं है तो मैं खुद ही बनाऊँगा तुम्हारे लिए। तियांग ने कहा, मुझे नहीं पीना है। जंगकुक ने कहा, वो मैं देख लूँगा, तुमने जैसे कपड़े नहीं चेंज किया था मुझे करना पड़ा। अगर सूप को भी नहीं पीने वाले हो तो मुझे क्या करना है मुझे वो भी पता है। जंगकुक बहुत ही नॉटी वे से कहता है। तियांग जंगकुक को गुस्से में देख रहा था। यहाँ पर जंगकुक सूप बनाकर कुछ देर में ही लेकर आ जाते हैं। तियांग जंगकुक को देखकर कहता है, तुम फिर से आ गए, और इतनी जल्दी क्यों आ गए? जंगकुक कहता है, मुझे नहीं पता था, सूप बनाने में 1 साल लग जाता है, वरना मैं 1 साल बाद तुम्हारे पास वापस लौटता, लेकिन मुझे पता नहीं था, इसलिए मैं 30 मिनट में ही वापस आ गया। तियांग, ये लो, इसको जल्दी से पी लो, या फिर मैं ही तुम्हें सूप को पिला दूँ। तियांग ने जंगकुक के हाथ से सूप की बोल ले लिया और उससे कहा, मैं खुद से पी लूँगा, तुम जा सकते हो। जंगकुक कहता है, लेकिन मुझे नहीं जाना है, मैं तुम्हें
सामने से देखना चाहता हूँ। तुम जैसे खाना खाते हो, क्या खाते हो, मुझे सब कुछ देखना है। तियांग ने कहा। तुम बहुत ही बदतमीज़ हो, जंगकुक ने कहा। आखिर तुम इतना जिद क्यों करते हो यार? मुझे पता है कि तुम मुझे नहीं जानते हो, मुझे नहीं पसंद करते हो, लेकिन मुझे ना पसंद करने का कोई वजह नहीं है ना। तो फिर तुम मुझसे इस तरह से बातें क्यों कर रहे हो? तियांग, मेरी बात सुन लो। तुम्हारे मॉम डैड को उस टाइम पर मरना था। वो लोग अब दुनिया में और नहीं रह सकते हैं। उन लोग की उम्र हो चुके थे। ऐसे भी वो लोग जितना जीना था उन लोगों ने जी लिया है, लेकिन तुम अभी मरना चाहते हो। ये सही तो नहीं है ना? वो लोग जानबूझकर नहीं मरे हैं, एक्सीडेंट में मर गए हैं, और तुम जानबूझकर अपने आप को मारने वाले थे। ये तो बहुत ही ज़्यादा नाइंसाफ़ी होगा ना तुम्हारे साथ। तुमने ऐसा करने के बारे में सोचा भी कैसे? जितना दुख उन लोगों को मारने के टाइम पर हुआ होगा, उससे भी 10 गुना तकलीफ आज उन लोगों को हुआ होगा। वो लोग ऊपर से तुम्हें देखकर रो रहे होंगे। तियांग, अगर तुम खुश रहोगे ना, तुम्हारे मॉम डैड भी खुश रहेंगे, और वो लोग ऊपर से तुम्हें ब्लेसिंग दे रहे होंगे। लेकिन तुम जब भी रोते हो और खुद को मारने की कोशिश करते हो, वो भी ऊपर से रो रहा होगा। तियांग, तुमने नोटिस किया है क्या? बाहर बारिश हो रहा है। तियांग ने कहा। क्या? जंगकुक ने कहा। वो सिर्फ बारिश नहीं, तुम्हारे मॉम डैड के आंसू है, वो जो ऊपर से गिर रहा है। क्या उसको महसूस करना चाहोगे? तियांग बहुत ही इमोशनल हो जाते हैं, जंगकुक की बातों में खो जाते हैं। जंगकुक तियांग को लेकर विंडो के सामने आ जाते हैं और बाहर दिखाते हुए कहता है, देखा, वो लोग रो रहा है। तुम खुश नहीं होना, इसीलिए जैसे तुम खुश होंगे ना, वो लोग भी ऊपर से मुस्कुराएंगे। देखना, तुम अगर देखना चाहते हो तो तुम्हें खुश होना पड़ेगा, तभी तुम्हें उन लोग भी खुश दिखेंगे। तियांग ने जंगकुक से कहा। क्या तुम सच बोल रहे हो? जंगकुक ने कहा। मैं कभी झूठ नहीं कहता हूँ। शायद तुम्हें यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन यही सच है। तियांग अब जंगकुक पर थोड़ा सा भरोसा करने लग गया था, और जंगकुक तियांग का बहुत ही अच्छे से ध्यान रख रहे थे। कुछ दिन हो गया था। आफ्टर 1 वीक जंगकुक अपनी वीआईपी रूम में मीटिंग कर रहा था। यहाँ पर तियांग जंगकुक को ढूंढते हुए आ जाते हैं। अचानक वो उसकी वीआईपी रूम के सामने आ गया था। जंगकुक ने अपनी आदमियों से कह रहे थे, आखिर तुम लोग क्या करते हो जो अभी तक उन लोग को नहीं ढूंढ पाए, जिन लोगों ने तियांग की मॉम डैड को मारने के लिए आदमी भेजा था, और ये एक्सीडेंट नहीं था। युंगी ने जंगकुक से कहा। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ जंगकुक, मुझे अभी अभी पता चला। जंगकुक ने कहा। क्या? तो युंगी ने कहा, वो तियांग की मॉम डैड को मारने के लिए नहीं भेजा था, तियांग को मारने के लिए भेजा था। तियांग को हमेशा के लिए दूर भेजना चाहते थे, ताकि वो तुम्हारे करीब आ सके। जंगकुक ने कहा। क्या? इसका मतलब तुम किसकी बात कर रहे हो? कहीं वो? तो युंगी ने कहा। तुम सही सोच रहे हो। वो चार्ली पूती है, और वो तुम्हें बहुत पसंद करता है, और उसको पता है कि तुम तियांग को पसंद करते हो, उससे शादी करना चाहते हो, और तुम तियांग को कभी भी अपने आप से अलग नहीं होने दोगे। इसीलिए वो चाहता है कि तियांग को जान से मारना, क्योंकि तियांग अगर नहीं रहेगा तभी तुम उसकी बन पाओगे। जंगकुक ने कहा। क्या मजाक है? उसको लगता है अगर तियांग नहीं रहेगा तो मैं उसको अपना बना लूँगा। वो जानता भी नहीं है मैं तियांग से कितना प्यार करता हूँ। तियांग के बिना मैं जी नहीं सकता हूँ। तियांग मेरी सांस है, और जब तक वो है तब तक मैं जिंदा हूँ। अगर वो नहीं रहा तो मैं मर जाऊँगा। उसको कह देना मैं उसको छोड़ने वाला नहीं हूँ। उसकी मौत उसके सामने आ गया है। उसने तियांग को चोट पहुँचाने की कोशिश किया है ना, अब मैं उसके साथ ऐसा सलूक करूँगा ना, वो हमेशा याद रखेगा, और वो इतने आसान मौत नहीं मिलने वाला है उसको। यहाँ पर तियांग वो वीआईपी रूम में से चले जाते हैं। वो बहुत ही घबरा गया था। तियांग मन में कहता है, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता हूँ। वो मेरे लिए किसी की जान नहीं ले सकता है, मुझे उसको रोकना पड़ेगा। लेकिन जंगकुक तो यहाँ से निकल गया था। तियांग मुड़कर फिर से वीआईपी रूम के सामने आ जाता है, लेकिन यहाँ पर कोई नहीं था। युंगी कहता है, तियांग तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हें इस रूम के सामने नहीं आना चाहिए था। ये हमारा वीआईपी रूम है, यहाँ पर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग करते हैं। तुम यहाँ पर क्या कर रहे थे? तुम कब से यहाँ पर हो? तियांग ने कहा। वो मैंने सब कुछ सुन लिया है, मुझे जंगकुक से मिलना है। आखिर वो किसी को मार कैसे सकता है? हाँ, मैं जानता हूँ कि मेरे मॉम डैड की मौत हो चुकी है उसकी वजह से, लेकिन मैं उसको कोई बुरा काम नहीं करने दूंगा। युंगी कहता है।
अब उसको रोकना बहुत ही मुश्किल है तियांग, बहुत देर हो चुकी है, वो निकल गया है। तुम उसका इंतज़ार करो, वो घर वापस आ जाएगा, तब उससे बातें कर लेना, ठीक है। तियांग जंगकुक की इंतज़ार कर रहा था। उसको फ़ोन लगा रहे थे, लेकिन जंगकुक फ़ोन नहीं उठाते हैं। मिडिल नाइट को वो घर वापस आ गया था। उसके कपड़ों में खून लगा हुआ था। उसने कपड़े चेंज किया, उसके बाद मिरर में खुद को देख रहा था और खुद से ही कह रहा था, मैंने बदला ले लिया है। अब वो कभी तुम्हें परेशान नहीं कर सकता है और ना ही तुम्हें जान से मारने की कोशिश कर सकता है। तुम्हारे मॉम डैड की मौत का बदला ले लिया है। अब वो भी खुश होंगे और वो भी ऊपर से कह रहे होंगे कि मैंने अच्छा काम किया है। तियांग ने पीछे से आकर कहा, तुमने बिल्कुल भी अच्छा काम नहीं किया है। तुम्हें ऐसा करने की क्या ज़रूरत है? तुम्हें किसी की जान नहीं लेना चाहिए था। जंगकुक ने कहा, तुम्हें कैसे पता? और तुम ये सब कुछ कैसे जानते हो? किसने कहा है? अभी बताओ। तियांग ने जंगकुक से कहा, मुझे किसी ने नहीं बताया है। मैंने खुद अपने कानों से सुना है। जब तुम वीआईपी रूम में बातें कर रहे थे, मैं तुम्हें रोकने के लिए गया भी था, लेकिन तुम तब तक बाहर निकल चुके थे। बहुत देर हो गया। जंगकुक, तुमने क्यों उसको मार डाला? तुम्हें अपने हाथों से किसी को मारना नहीं चाहिए था। तुम मुझसे प्यार करते हो। अगर तुम्हें ऐसा करने की वजह से तुम्हें पुलिस ने पकड़ लिया और तुम्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगा? किसके लिए जीऊँगा? मेरे पेरेंट्स तो नहीं रहा, लेकिन तुम तो हो ना। अब मैं तुम्हारे बिना कैसे रह पाऊँगा, बताओ मुझे। तुमने मुझे जो उम्मीदें दिया है, अब तुम मेरे साथ नहीं रहोगे तो मैं जी नहीं पाऊँगा। जंगकुक ने तियांग को गले लगाते हुए उसकी फोrehead पे किस करते हुए कहा, तुमने सच कहा। तुम मेरे साथ जीना चाहते हो और तुमने ये कहा कि तुम मेरे बिना नहीं रह सकते हो। मैं तुम्हारी उम्मीदें हूँ, तियांग ने कहा। लेकिन अब बोलने से क्या फ़ायदा? तुमने किसी की जान लिया है, पुलिस तुम्हें पकड़ने वाला है। जंगकुक कहता है, तुम्हें किसने कहा कि पुलिस मुझे पकड़ने वाला है? पुलिस को पता थोड़ी चलेगा कि मैंने उसको मारा है। तियांग कहता है, ऐसा नहीं हो सकता है। तुम पकड़े जाओगे तो क्या होगा तब? जंगकुक ने कहा, तुमने मुझे एक आइडिया दिया था। जब तुमने सुसाइड किया था ना, उसमें से मुझे एक आइडिया मिल गया। चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। टीवी ऑन करता है। उसके बाद अब चार्ली पुथ के न्यूज़ आ रहा था। उसने एक लाइव वीडियो बनाया है जहाँ पर वो खुद बोल रहा था कि मैं सुसाइड करने वाला हूँ। उसके बाद उसने खुद सुसाइड किया है क्योंकि जंगकुक सामने बैठा हुआ था, लेकिन वीडियो पर जंगकुक नहीं थे, सिर्फ चार्ली पुथ था। और तियांग ने देखते हुए कहा, इसका मतलब तुमने नहीं मारा है, तो फिर तुम्हारे कपड़ों में खून कैसे लगा हुआ था? अगर उसने खुदकुशी किया हो तो? जंगकुक ने कहा, वो तो मैं अंत में उसकी गला दबा दिया और उसको जितना चाहे टुकड़ों में बांट दिया ताकि मुझे सुकून मिले। तियांग बहुत ही डर जाता है और कहता है, क्या तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मुझे बहुत ही डर लग रहा है। जंगकुक ने तियांग को टाइटली हक किया और उससे कहा, मैं मजाक कर रहा था। वो तो बस रास्ते से आने के टाइम पर एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था और किसी डॉग की जान बचाते हुए मेरे कपड़ों पर खून लग गया है। वो डॉग की खून है। तियांग कहता है, क्या तुम सच बोल रहे हो? तुमने किसी डॉग को बचाया है? जंगकुक कहता है, और नहीं तो क्या, मुझे डॉग बहुत पसंद है। तियांग कहता है, तुम कितने अच्छे हो और मुझे लगा तुम खुद उसको मारने वाले हो। जंगकुक को टाइटली पकड़ते हुए कहता है, मैं भी तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। मुझे अपने मॉम डैड को खुश देखना है और अब मैं बहुत खुश हूँ। जंगकुक ने तियांग की फोरहेड पे किस करते हुए कहा, अब से तुम खुद को ब्लेम नहीं करने वाले हो, ठीक है? क्योंकि वो लोग तुम्हारे वजह से नहीं मरे हैं। तियांग कहता है, हाँ मैं समझ गया। उसके बाद जंगकुक और तियांग कुछ दिन बाद शादी कर लेते हैं। जंगकुक ने तियांग से प्रॉमिस किया है वो आपसे किसी को हाथ भी नहीं लगाएगा और तियांग जैसा कहेगा वैसा ही करेगा। जंगकुक और तियांग शादी के बाद बहुत ही खुश लग रहे थे। शादी की फर्स्ट नाइट पर जंगकुक ने तियांग से पूछा, तुम मुझसे क्या चाहते हो? मुझे बताओ, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। तुम मुझसे जो मांगोगे मैं तुम्हें वही दूंगा। तियांग ने कहा, मुझे तुम्हारा प्यार चाहिए और कुछ नहीं, और मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो और तुम कभी मुझे छोड़कर मत जाना। मैं तुम्हें हमेशा मेरे पास देखना चाहता हूँ। जंगकुक ने तियांग से कहा, लेकिन मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। तियांग ने कहा, लेकिन मुझे कुछ नहीं चाहिए। जंगकुक तियांग की यार के पास जाकर कहता है, क्या तुम्हें बेबीज़ नहीं चाहिए? तियांग बहुत ही शाई हो जाते हैं। उसके बाद जंगकुक तियांग के कपड़ों को उतारने लग गया था। 3 घंटे बाद तियांग जंगकुक की बाहों में था। तियांग ने अपनी बॉडी को देखा और बहुत ही शाई हो गए
और चादर से अपनी बॉडी को कवर कर लिया और जंगकुक से कहा, क्या तुम मुझे प्रेग्नेंट किए बिना नहीं छोड़ने वाले हो क्या? 3 घंटे हो चुके हैं, अब तो बस करो। अब मुझे और बर्दाश्त नहीं करना पड़ेगा, अब मैं सोना चाहता हूँ। तुम नहीं करने वाले हो ना? जंगकुक ने कहा, तुम अगर मुझसे पूछोगे तो मैं यही कहूँगा, मेरा दिल नहीं भरा, लेकिन तुम बहुत ही थक गए हो तो मैं इसलिए कुछ नहीं कर सकता हूँ। तुम रेस्ट करो, उसके बाद जैसी सुबह हो जाएगा फिर से देखेंगे। तियांग ने कहा, क्या क्या तुम अभी तक नहीं थक गए हो? तुम्हें अभी भी वो सब कुछ करने का मन है? जंगकुक ने कहा, अगर तुम्हारे जैसे इनोसेंट हस्बैंड मेरे पास हो तो करने का मन तो होगा ही ना। और जंगकुक तियांग की होठों पर किस कर लेता है। तो गाइस, इसी के साथ दी एंड करता हूँ। आई होप आप लोग को पसंद आ रहा हो। अगर पसंद आ रहा है तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।